नमस्कार, मैं संजय सरवरिया और आप देख रहे हैं संजय सरवरिया समाचार। तो खबरों की शुरुआत में हम सबसे पहले बात करेंगे इस वक्त की एक बड़ी खबर की। प्रधानमंत्री कॉलेज ऑफ एक्सीलेंस ज्ञानचंद श्रीवास्तव शासकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय दमोह से एक बड़ा मामला सामने आया, जहां पर एक कर्मचारी के ऊपर एक आरोप लगा है। यहां की एक छात्रा के द्वारा उसका जबरन हाथ पकड़े जाने एवं अभद्रता करने का आरोप लगाया है। बताया जाता है छात्रा इसी कॉलेज की पढ़ने वाली है और उसके द्वारा जन भागीदारी समिति के एक कर्मचारी के द्वारा ये कृत्य किया गया है। इस संबंध में लिखित रूप से ये शिकायत दर्ज कराई है। बताया जा रहा है कि जन भागीदारी समिति से यहाँ पर एक कर्मचारी रखा गया है जिसका नाम जागेश्वर रजक बताया जा रहा है, जिसके ऊपर ये आरोप लगाए गए हैं। इस संबंध में कॉलेज के प्राचार्य आलोक कुमार जैन के द्वारा जांच कराई जा रही है। उनका कहना है कि संपूर्ण जो मामला है उस समिति को सौंप दिया गया है। समिति के द्वारा बयान दर्ज किए जाएंगे और उसके बाद आगे की कार्रवाई तय होगी। जब समिति अपना निर्णय हमें देगी उसके अनुसार आगे की कार्रवाई की जाएगी। वहीं यह भी बताया जा रहा है कि जन भागीदारी समिति के ये कर्मचारी है। किस तरह से पूरा मामला आया है इस संबंध में हमने प्राचार्य डॉक्टर आलोक जैन से चर्चा की। इस पर समिति को सौंप दिया गया है। जो महाविद्यालय की समिति है, इसी चीज की समिति है वो समिति को वो पूरे कागज सौंप दिए गए हैं। उसकी जो कंप्लेन आई है, जो समिति निर्णय लेगी उस हिसाब से आगे की कार्रवाई की जाएगी। ये कर्मचारी 1 साल से है लगभग। बताया जा रहा है कि 27 वो कर्मचारी संगठन का और जनभागीदारी का कुछ विवाद था पुराना, वो सॉल्व हो गया। उसमें कुछ नहीं है ऐसा, क्योंकि थोड़ा आपस में हो जाता है कर्मचारियों में। ठीक है, वो तो सब अपनी जगह मैंने सब चल रहा था ठीक। किस चीज का? ये जितनी भी नियुक्तियां हुई हैं वो पूर्व प्राचार्यों द्वारा की गई है। मेरे कार्यकाल का और मेरे पूर्व के प्राचार्य का, मैंने प्रभारी प्राचार्य का नहीं है, उसके पूर्व प्राचार्यों का है। तो मैंने महाविद्यालय में अभी कोई नियुक्ति मेरे द्वारा नहीं की गई है। ये पूर्व प्राचार्यों के द्वारा की गई नियुक्तियां हैं, इसलिए जांच कब तक पूर्ण हो जाएगी? वो समिति को दी गई है। समिति जैसा भी निर्णय लेगी उस हिसाब से कार्य पूर्ण होगा। प्रधानमंत्री कॉलेज ऑफ एक्सीलेंस ज्ञानचंद श्रीवास्तव शासकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय दमोह से काफ़ी बड़ा मामला सामने आया है। इस मामले में कार्रवाई की मांग की गई है। छात्रा के द्वारा लिखित रूप से शिकायत दर्ज कराई है। जन भागीदारी समिति का ये कर्मचारी है जिसके विरुद्ध शिकायत दर्ज कराई गई है। ऐसे में अब देखने लायक होगा कब तक मामले की जांच होती है और कब तक कार्रवाई तय हो पाती है। मध्य प्रदेश में इस समय लव जिहाद के मामले सामने आ रहे हैं। वहीं कुछ इसी तरह से मिलता जुलता एक मामला दमोह में भी सामने आया, जहां एक युवक जिसका नाम इसराइल खान है उसके द्वारा एक हिंदू लड़के के नाम से होटलों में कमरे लिए गए और भी अधिक जानकारी मिल रही, जिसके बाद शिकायत दर्ज कराई गई है। बताया जाता है कुछ लड़कियों के मोबाइल नंबर एवं फ़ोटो भी युवक के मोबाइल से बरामद हुए हैं। कई तरह के गंभीर आरोप भी लगाए जा रहे हैं। पुलिस मामले में जांच में जुटी हुई है। जिस तरह के आरोप हैं वे बेहद ही गंभीर आरोप हैं। वहीं जिस तरह से युवक लड़कियों से बात कर रहा था एक के बाद एक, बताया जा रहा है कि आधा दर्जन से अधिक लड़कियों से वह बात करता है। कई आपत्तिजनक फोटो भी मिले हैं। क्या आरोप हैं, आइए सुनते हैं। कोई शिवम शर्मा करके फेक आईडी बना के हिंदू लड़की को कहीं फंसा के लेके जा रहा था, ऐसी जानकारी सामने आई थी। तो हम लोगों ने जानकारी निकाली तो ये एवरेस्ट लॉज में पाया गया, जिसको हम लोगों ने पकड़ के प्रशासन के हवाले किया। क्या मामला? मामला ये है कि जब लड़की को पूछताछ की सारी जानकारी निकाली तो उसमें बहुत सारी लड़कियां उसके मोबाइल में संपर्क में रहीं और रिलेशनशिप में एक तो नाबालिग लड़की है जो 14 साल की है। ऐसी कई लड़कियों का शिकार कर कर लव जिहाद के झांसे में उसको फंसा रहा है। बिल्कुल कोतवाली आके मामला पंजीबद्ध करवाया। देखिए, आज जो है इस प्रकार की जानकारी सामने आई थी कि एक
युवक है जो फर्जी आईडी कार्ड का उपयोग करते हुए किसी लॉज में कमरा हासिल कर रहा है, उसको संज्ञान में लेते हुए हमारे पास आवेदन प्रस्तुत हुआ। उसकी जांच की गई है और उसमें एक इजराइल खान नाम का लड़का जो है उसके द्वारा एक फर्जी आईडी का प्रयोग करते हुए और जो है छल करते हुए कमरा हासिल किया गया और इस छल का अपराध कारित करने के फलस्वरूप थाना कोतवाली पर उसके विरुद्ध अपराध पंजीबद्ध किया गया है। शिकायत आवेदन में और भी कई तथ्य उल्लेखित थे जिनके संबंध में आगे और जांच की जाएगी। इस लड़के से पूछताछ की जाएगी, इसका यहाँ आने का पर्पस क्या है, किन्हीं युवतियों के साथ अगर यह संपर्क में था तो उस फैक्ट को भी हम आगे खंगालने का प्रयास करेंगे। और इस आरोपी को हमने अभी हिरासत में लिया है, उससे पूछताछ की जा रही है। शिकायत आवेदन में जो अन्य तथ्य हैं उनको और एस्टेब्लिश करने का कोशिश की जाएगी। सूचना कहते हैं ये शिकायत आवेदन हमारे प्रस्तुत हुआ है और आवेदक ने आकर जो है आवेदन प्रस्तुत किया है जिसकी जांच हम कौन सी लॉज थी सर? शहर की कौन सी लॉज? एवरेस्ट लॉज जो है वहां पर जो है इस युवक के ठहरने संबंधी जानकारी आई थी और जिसको हमने फिर आगे और फैक्ट एस्टेब्लिश किए हैं। तो जो है ये फर्जी आईडी कार्ड प्रस्तुत करते हुए और ये इसने वहां पर कमरा हासिल किया है। महिला को ले जाने की बात, ये जो शिकायत आवेदन में फैक्ट आया है उसके संबंध में आरोपी से पूछताछ की जाएगी और अगर किसी युवती का नाम सामने आता है और अगर वो स्टेटमेंट देती है तो उसके अकॉर्डिंग जो है हम इसमें आगे कार्रवाई करेंगे। क्या मामला दर्ज किया? अभी इनका जो है छल कारित करते हुए अपराध कारित करना, वो BNS के नए सेक्शन में 319(2) का अपराध जो है इनके ऊपर पंजीबद्ध किया गया। इसके अलावा कोई और मामला? इसके अलावा अगर और लोग इसमें शामिल पाए जाते हैं, इस आरोपी से पूछताछ के दौरान अगर और फैक्ट आते हैं तो इसमें बेशक हम आरोपियों का इजाफा भी कर सकते हैं जो इसको सहयोग करते हो।